उसकी शादी की कितनी परवाह है, मेरी फिक्र ही नहीं। जी सादिया बीबी के लिए तो उनके कमरे में जाके दे उन्हें। उनके कमरे में? गेस्ट रूम में। हमने वफा की, तुमने जफा की, इश्क की रस्में तुमने निभाई। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा इल्जाम, मैं कब तक दिल पर बोझ बनाकर संभाल सकूंगी? मैं नहीं चाहती कि उस वक्त मेरी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो। या अल्लाह मुझे हौसला देना, मेरी मदद कर। मैं सादिया से मिली। उसने मुझे बताया कि तुमने मेरी तस्वीर उतारी थी। क्यों? मैं ऐसे ही ले ली थी यार, सादिया को चढ़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ली थी, नथिंग एल्स। फोन दो मुझे अपना। फोन दो। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है सुबी? तुम जैसे घटिया इंसान में कभी भरोसा नहीं कर सकते। सुबी क्या हो गया छोड़ो मुझे। क्या हुआ है? क्या किया मैंने? झूठ बोला तुमने मुझसे। झूठ बोला कि तुम्हारा और सादिया का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ तो नहीं है ताल्लुक। फिर झूठ बोले। बार बार झूठ बोलते हो तुम मुझसे, धोखा देती हो मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहती हूँ मेरा। सुबी मेरी बात सुनो, क्या कहा है, किसने क्या कहा है तुमसे? छोड़ो मुझे। भूल गए तुम? उस वक्त तुम मेरे साथ कॉल पे थे उमेर, जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई थी कि तुम पाप बनने वाले हो। सुबी, तुम यहाँ? अंदर आओ, बैठो। क्या बात है? सब ठीक तो है? कहाँ जा रही थी? मुझसे कुछ ना ही पूछे तो बेहतर है। सादिया? सादिया? तुम मुझसे मिली थी ना? किससे? सोबी से। हाँ मिली थी। तो तुमने उसके कान भरे ना? तुम्हारी असलियत बताइए उसे। बकवास बंद करो। क्यों बताया तुमने उसे तस्वीर का? अच्छी तरह जानती हो तुम कि तुम्हें इसमें परेशान नहीं देख सकता हूं। तुमसे पूछूंगा मैं और तुम्हें बताना भी पड़ेगा। गुस्से में क्यों थी? ये गुस्सा नहीं है मेरा, ये तो मेरी बेबसी है। तुम्हें किसने बेबस की? मैं बज्जू से मिलने गई थी, इतनी खुश थी मैं। हुई तुम्हारी मुलाकात उससे? नहीं,
उसका शौहर आके मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा तुम मेरी बीवी से नहीं मिल सकती। वो क्या सिर्फ उसकी बीवी है? मेरे बच्चों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बहन है वो मेरी। रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? जिस तरह मैं उनके लिए तड़प रही हूँ वो क्यों नहीं तड़प रही? उनको एहसास क्यों नहीं है? ये बात तो मैंने तुमसे कही होगी ना, तुम्हारी शादी से खुद तो मुलाकात नहीं हुई। क्या पता वो भी तुमसे मिलने को तड़प रही है। नहीं है, नहीं है ऐसा। और मैंने भी सोच लिया, आज के बाद मैं बच्चों के बारे में ना सोचूंगी और ना उनको याद करूंगी। जिस तरह वो मुझे भूल गई है ना, मैं भी उन्हें भूल जाऊंगी। सही सही फैसला किया तुमने। जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है तो उसकी खातिर दिल को जलाना क्या, अपनी जिंदगी को अजाब बनाना कहाँ क्या तुमने। यूनिवर्सिटी से आ रही हो ना तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं। चलो के खाना खाते हैं जाके, मुझे भी भूख लगी है इसमें। नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे घर के कहीं पास ही छोड़ दें, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूखा छोड़ दूंगा? तुम्हें घर के पास ड्रॉप करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले कहीं बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर ही छोड़ के आऊंगा। नहीं प्लीज, अम्मी और अब्बू को पता चलेगा तो मुझसे सवाल करेंगे कि मैं आपके साथ क्या करी थी। मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनको ये बात का पता भी चले। प्लीज। खाने के बाद तुम्हें घर के पास ही छोड़ दूंगा। ओह, तो ये बात है। तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो चुके हो, इसलिए इतना तड़प रहे हो। ब्लैकमेल करना चाहते हो उसे, पर याद रखना उन्हें, कामयाब नहीं होगे तुम। जो उससे दूर करना चाहती हो। देखो मैं, तुम उससे दूर रहो, इसी में उसकी बेहतरी है। और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो। जानता हूं मैं, तुम पूरी कोशिश कर रही हो ना कि ज़ूबी के दिल में मेरी मोहब्बत खत्म करके उसमें नफरत पैदा कर दो। तुम्हें जो करना है कर लो, कभी कामयाब नहीं होगी। लगता है गहरा जख्म खा के आ रहे हो उसके हाथों, इसीलिए इतना तड़प रहे हो। अब जख्म मैं तुम्हें दूंगा, और ऐसा जख्म दूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे तुम। क्यों कर रहे हो फोन मुझे बार बार? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अब। साहिर ने सुंबल का तारुफ तो कराया था, लेकिन आप लोगों का तारुफ नहीं हुआ। जी मेरा नाम आलिया अहमद है और उमैर और सुंबल दो ही बच्चे हैं मेरे। इनके फादर की डेथ के बाद मुझे ही बिजनेस संभालना पड़ा। बहुत मुश्किल वक्त देखा हमारी फैमिली ने, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बिजनेस भी स्टेबल हो गया है और अब उमैर भी इस काबिल हो गया है कि मेरे साथ बिजनेस में हेल्प कर रहा है। और सुंबल तो बस अब पढ़ाई ख़त्म करने वाली है। होप यू डोंट माइंड। शादी दरअसल दो लोगों के ताल्लुक की इब्तिदा नहीं होती, बल्कि दो खानदानों के ताल्लुकात की शुरुआत होती है। अब मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग इतने बड़े लोग हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ा या छोटा इंसान रुपए पैसे से नहीं होता, अपने किरदार और इखलाक से होता है।
कल तक तो मिलने की इतनी जल्दी थी इसे, और आज मेरी ही कॉल रिसीव नहीं कर रहा। Come in. क्या प्रॉब्लम है? मम्मी तुम्हें नीचे बुला रही है। क्यों? चलोगी तो खुद पता चल जाएगा। इस वक्त अगर तुमने कोई सिचुएशन खड़ी की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। जल्दी से आ जाओ। साहिर, तुम You surprised? ये मेरे पापा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी आपा है मायरा। अब खड़े खड़े ही बातें होंगी। बैठो बेटा, सुंबुल यहाँ आओ, बैठो मेरे पास, आओ। हमें खाने के बाद ना मुझे अच्छी सी चाय पिलाइएगा। क्या है अमर, सुबह शाम चाय? कहाँ में ऑफिस में जो चाय मिलती है वो तो बद जायका से बदमज़ा सा पानी होता है। असल चाय जो होती है वो होती है मेरी माँ के हाथ की बनी हुई। वो मैं दिन में 2 ही पीता हूँ बस। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, अगर इतनी ही बुरी चाय होती ऑफिस की तो क्यों पीते हो मेरे मना करने के बावजूद? मेरी बात तो मानते नहीं हो, टालते रहते हो। टालता जरूर हूँ, लेकिन आखिर में मानता अभी क्यों मैं? वैसे अब बहुत टाल लिया तुमने, अब तो मानना पड़ेगा जो कहूँगी। मैंने ना ये सोचा कि अपने लिए एक बहू ले आऊं। अभी शायद वो वक्त नहीं आया हमें। तुम्हारा जो दिल करे ना कहते रहो, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैंने ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है, बड़ी प्यारी लड़की है। क्या हुआ, वीज़े का कुछ हुआ? हम डॉक्यूमेंट जमा करा तो दिए हैं, हम देखो कब मिलता है। हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान मत हो। मुझे तुम दोनों की फिक्र लगी हुई है। नहीं नहीं, हमारी फिक्र बिल्कुल ना करें आप, मैं संभाल लूंगी यहाँ सब। और अल्लाह का शुक्र है अब तो जूबी भी बिल्कुल ठीक है। जूबी का बहुत ख्याल रखना। ये बैग जरा उधर रख दो और मुझे सुबह जूबी के साथ ही उठा देना। ऑफिस जल्दी जाना है, फिर जूबी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप भी करना है। जी जी जी, मैं उठा दूंगी, आप थोड़ा आराम करो। हाँ, ये लाइट बंद कर दो। जी अच्छा, ये बैग यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। कल ये दोनों सुबह जल्दी चले जाएंगे। सुबह तो 2 बजे कॉलेज से वापस आएंगे। उसके कॉलेज से आने से पहले ही मैं सादिया से मिलकर घर वापस आ जाऊंगी। वैसे अब तो सिर्फ 15 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में। हमको मस्के क्यों लगा रही हो? प्लीज ओके, मॉम को भी पता है कौन उनको मस्का लगाता है।
मुझे उनसे जेन्युइनली मोहब्बत है, अनलाइक यू जिसको मॉम सिर्फ तभी याद आती है जब कोई काम होता है। कौन सी मोहब्बत है? जनरली मोहब्बत है। क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? अब तो लड़ना छोड़ दो। चलो तुम भी क्या याद करोगी, मॉम ने कहा है इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। मम्मी, बहुत कम वक्त रह गया है, शादी के बहुत सारे काम होते हैं। हम अभी एक लिस्ट बना लें। आज नहीं सादिया, थकी हुई हूँ बहुत, कल कर लेंगे। कल तो आप ऑफिस चली जाएंगी, फिर से रह जाएगा। और मैं जा रहा है ना अब ऑफिस, मैं कल घर पे रहूंगी। बड़े अच्छे लोग हैं, मिल के दिल को तसल्ली हो गई है। को वहां पे देख के लग रहा था जैसे पसंद आए हैं वो आप। सुंबुल कैसी लगी? तुमसे अच्छी है। That's not fair. अरे मायरा बेटा, आओ ना थोड़ी देर हमारे पास बैठो। नहीं माँ बाप, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। अगर मैं देर से घर से बाहर निकली ना तो गाड़ी वाला मुझे फिर छोड़ जाएगा। आपा, आप एक काम क्यों नहीं करती, अपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को कैंसिल करा दें। अब तो कार है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये कार जिसके नसीब की है ना, उसी को मुबारक हो। हमारे नसीब में तो यही रिक्शा टैक्सी लिखे है। मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो सुबी, और जो कर रही हो ना वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा।